पुरातत्व तथा कहानियों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचते हैं आज राजा भर्तृहरि के आश्रम में। और आश्रम तथा मंदिर दोनों स्थित है। ये जो पानी आप देख रहे हैं उनके समाधि स्थल से निकलता है, जो कि पहाड़ पे स्थित एक पेड़ के नीचे से निकलता है, जो कि जिसके हम चलेंगे अभी। और वो जो पवित्र गंगा है जो कि पानी निकलता है उस पेड़ के पहाड़ों के बीच से निकलता है, वो इस मंदिर के चारों हिस्सों से होकर निकलता है। और ये पानी कभी बंद नहीं होता है। ये इस मंदिर की खासियत है। बाबा गोरखनाथ का मंदिर है ये, और महाराज भर्तृहरि बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। तो मंदिर के दूसरे हिस्से से होके पानी निकल रहा है। कहा जाता है कि इन पहाड़ों के बीच में एक ऊपर जाके एक पत्थर है, उस एरिया में जाके राजा भर्तृहरि ने समाधि ली थी। कहानी ये भी है कि राजा भर्तृहरि उज्जैन के बहुत बड़े शासक थे और वो महंत गोरखनाथ के चेले थे। और राजा भर्तृहरि की तीसरी बीवी थी पिंगला, और उनका पिंगला के साथ बहुत ही तगड़ा प्रेम था। और उस प्रेम जाल में वो इतने मोहित थे कि उन्होंने राजपाट पे भी ध्यान देना कम कर दिया। जब महंत गोरखनाथ उन्होंने यज्ञ किया, और उस यज्ञ के बाद में गोरखनाथ ने एक अमर फल प्राप्त किया, और उस अमर फल को अपने चेले यानी राजा भर्तृहरि को समर्पित किया। वो अमर फल राजा भर्तृहरि ने अपनी बीवी पिंगला को दे दिया। ये आप एरिया देख रहे हैं, ये सुनसान है और जंगली जानवरों से भरा भी है। उन्होंने वो फल पिंगला को दे दिया, और पिंगला का चक्कर कोतवाल के साथ था। उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल का चक्कर उसी राज्य के एक वैश्या के साथ था। तो ऑब्वियसली उसने वो अमर फल उस वैश्या को दे दिया। तो वैश्या ने सोचा कि ये गंदगी मेरे को ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी, और अमर फल खाने के बाद ये कहानी और लंबी जाएगी। तो उसने वो अमर फल वापस ला के सोचा कि राजा साहब को देती हूँ, ताकि राजा इससे लोगों की मदद कर पाएंगे। और वो फल दोबारा राजा भर्तृहरि को मिल गया। राजा भर्तृहरि को जब वो फल मिला तो उन्हें वो पिंगला की बेवफाई का इल्म हुआ। तो उसके बाद से उन्होंने अपना राजपाट विक्रमादित्य को देके, और इन पहाड़ियों में ऊपर की साइड में इन पहाड़ियों में जाके, चूँकि जंगली जानवर है इधर, और संन्यास ले लिया। तो उसकी वजह से इस जगह का नाम राजा भर्तृहरि के नाम पे भर्तृहरि है। और एक ख़ास बात है जो मैंने गंगाजल नीचे दिखाया, वो एक पेड़ के पास से निकलता है। आज तक ये खोज हो नहीं पाई कि वो पानी कहाँ से निकलता है। मैं उसका एक अवशेष है जो छोटा सा हिस्सा है, मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी। और ये गंगाजल जो पहाड़ों से निकलता है वो निरंतर बहता रहता है। आपको इन पत्थरों पे से निकलता है, वो मैं दिखा रहा हूँ, ये निरंतर बहता रहता है। इसके प्रमाण आज तक नहीं मिल पाए ये आता कहाँ से। और अब इस दुर्गम स्थान पे इसके अवशेष खोजने के लिए बहुत बार ही जांच की टीम बनाई गई, पर कुछ मिला नहीं। और यहाँ पे पानी और भी ऊपर से आता है। तो और इस पानी के प्रमाण को जानने के लिए बहुत से योगियों ने तपस्या की ऊपर पहाड़ों पे जाके, पर कुछ मिला नहीं, लोगों को कुछ मिला नहीं। और इस जल की बड़ी महत्ता है यहाँ। इस जल से लोग स्नान करते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ जहाँ से गंगाजल निकलता है वो अंतिम हिस्से में मैं पहुँच चुका हूँ, और उसकी मैं आपको दिखाता हूँ। इससे आगे की कोई भी प्रमाण नहीं प्राप्त होती है। यही अंतिम ये पानी के निकलने का निकास स्थान है, जहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। यहाँ पे एक इनका अलग महत्व है। ये एक मंदिर की स्थापना है यहाँ पे। ये पूरी पहाड़ी और पूरा का पूरा क्षेत्र जो बसा हुआ है, ये आप नज़ारों में देखिए, ये राजा भर्तृहरि की याद में बसा हुआ है, क्योंकि भर्तृहरि ने यहाँ पे तपस्या की थी। ये उस समय से जंगल है, आज भी ये सरिस्का के क्षेत्र के अंदर में आता है। और ये खाली इसीलिए फेमस है क्योंकि राजा भर्तृहरि ने यहाँ पे तपस्या की थी, और यहाँ के लोगों में उनकी मान्यता बहुत है। दूर दूर से लोग आते हैं। एक पूरा का पूरा इलाका बस चुका है यहाँ पे मंदिर के श्रद्धालुओं का और मठों का। और बाबा गोरखनाथ के जो चेले हैं वो आज भी यहाँ पे रहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ इस नज़ारे के साथ, और होप कि आपको कहानी अच्छी लगी, और आप इससे हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। अगले हिस्से में मैं कुछ और भी दिखाने की कोशिश करूँगा, और भी ट्रैकिंग की वीडियोस मैं आपको डालता रहूँगा।